मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वजारत उस्मा मांग नहीं रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। कहा गया पहले 3 साल हमें दे दें, आखिरी 2 साल आप ले लें। ऐसे नहीं अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में जलसे से खिताब। बोले वज़ीर आज़म का वोट नून लीग को देंगे, वजारतें नहीं लेंगे। चारों सूबों में आग लगी हुई है, हम आग बुझाना चाहते हैं। सदारती इलेक्शन में सादर के उम्मीदवार आसिफ जरदारी होंगे। सादर जरदारी आग को बुझा देगा, विफाक को बचा लेगा। खुद को मौलाना कहना फिर ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। पीर साहब बताएं कहां धांधली हुई। पीर साहब, मौलाना साहब, अगर आपके पास फॉर्म 45 हैं तो लेकर आएं। 1 सीट छोड़ रहा हूं, आए मेरा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज। नून लीग और पीपी के अकाबरीन ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो के बयान पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबरा सेनेटर इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, तय हुआ था राबता कमेटियों के रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयान नहीं देगा। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुज़िश्ता रोज़ तक मुशावरत जारी रही। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके हैं। आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मुशावरत मुकम्मल होने से पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। पीटीआई के साथ किसी बैठक को इत्तेहाद का नाम देना गलत है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहते हैं दोनों जमातों के दरमियान पहाड़ हायल है, उबूर करना आसान काम नहीं। हमने उनके सामने अच्छे अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ात रखे। इलेक्शन में किसको कहां से जिताना है, नतीजे के लिए रिश्वत ली गई। JUI को मुल्क भर में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। KP में भी PTI के नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2018 और 2024 के इलेक्शन मुतनाज़िया हैं। हमने आइन के दायरे में रहते हुए तहरीक को आगे बढ़ाना है। इस्लामाबाद में PTI मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात पर गौहर, उमर अयूब, राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। ज़राए के मुताबिक पंजाब और वफाक में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर PTI के अरकान असेंबली शामिल होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके हैं। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी हमारी खिदमात हाजिर हैं। विफाक और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब का दावा। धांधली और इंतखाबी नताज में तब्दीली की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। गौहर खान ने कहा, 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौक़िफ़ की तायद है। कमिश्नर ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी। तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती है, तहकीकाती रिपोर्ट अवाम से शेयर की जाए। ज़ाती तौर पे तो उन लोगों में शामिल हूँ जो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना ले। हमारी जमात को चाहिए जहाँ जहाँ इस्लाह की जरूरत है अपनी इस्लाह करें। जब जिंदगी में किसी राउंड में शिकस्त हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की बजाय अपने ऊपर दी जाए। उन्होंने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया, हम उसका खातिर खा बंदोबस्त नहीं कर सके। मुस्लिम लीग नून मरकज में हुकूमत ना बनाए। ख्वाजा साद रफीक का अपनी जमात को मशवरा। कहते हैं जमात की अक्सरियत का फैसला कबूल करेंगे। नून लीग गलतियों की निशानदही करके अपनी इस्लाह करे। PTI भी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद है, जिससे चाहे मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात करने वालों से कहता हूँ बहरान बढ़ रहा है, फैसले जल्द कर लें। मजीद कहा, असूल की बात यह है कि जब फैसला आ जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं हैं कि रेवड़ियां बांटी जाएं। इस बंदर बांट के निजाम को हम तस्लीम नहीं करते। ऐसे इक्तदार की नून लीग को जरूरत नहीं। चाहते हैं हुकूमत कायम हो, असेंबलियां चले, लेकिन मुस्लिम लीग नून से वो कीमत ना मांगी जाए जो हम अदा ना कर सकें। नफरत की सियासत तर्क करके सबको मिल बैठकर मुल्क बारे सोचना होगा।
विफाक में नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर हुकूमत बनाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामला तय करने का तजुर्बा है, इसलिए उन्हें वज़ारत-ए-उज़्मा को उम्मीदवार बनाया गया। सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें चाहे अपोजिशन में बैठना पड़े, हम तैयार हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल है। मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान दिल से दूर नहीं, उनका पीछा से इत्तेहाद और एहतजाज मेरी समझ में नहीं आता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मंजूरी। जराये के मुताबिक इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात के मामले पर निगरान पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के खिलाफ इंदराज मुकदमा की मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज होगा। जराये पंजाब हुकूमत का कहना है कि लियाकत चट्टा पर मुकदमा दर्ज करने के लिए IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी गई हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में TORs तय। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी अगले 3 दिन रोजाना की बुनियाद पर DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर नए कमिश्नर रावलपिंडी मुकर्रर। DROs ने भी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तियों और धांधली का शोर। फॉफिन का इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज के ऑडिट का मुतालबा। रिपोर्ट में कहा, पहले मरहले में दस्तावेजात बशमूल नतीजा फॉर्म की मुकम्मल दस्तयाबी और दूसरे मरहले में गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। तीसरे मरहले में इलेक्शन ऑफिशल्स का एहतसाब किया जाए। इलेक्शन अमले के मुरतब करदा नताइज के बायस तनाज़ात पैदा हुए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स 45 की मुख्तलिफ कॉपियों की हकीकत की वजाहत करे। इंतखाबी फहरिस्त की मार्क कॉपी और गिनती में शामिल और खारिज किए गए और ज़ाया बैलेट पेपर्स का जायजा भी लिया जाए। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों के नताइज का ऐलान किया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, एक और ड्रामा करके दोबारा इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रहनुमा PTI और नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने कहा, इंतखाबात के बाद बानी PTI को जल्द इंसाफ मिलेगा। PTI से गैर कानूनी तौर पर बल्ले का निशान छीना गया। हमारे घरों पर धावा बोलने वालों को आरोज लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी की बात को हल्का मत लें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पहले हुकूमत बनती है, फिर इलेक्शन होते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी देग का एक चावल है, सारी देग ही ऐसी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 8 फरवरी तारीख का गैर शफाफ इलेक्शन का दिन लिखा जाएगा। जाली नताइज के नतीजे में बनने वाली हुकूमत चलती नहीं, अवाम की नहीं फ्रॉड हुकूमत होती है। न बाहर की दुनिया उसको संजीदा लेती है। आइन और कानून की हुक्मरानी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मार्शल लॉ और ना ही एमरजेंसी हमारे मसाइल का हल है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मजलिस शूरा के इजलास में PTI से राबतों की तफसीली रिपोर्ट भी पेश। PTI क़यादत से राबते और मुलाकात का खैर मकदम, राबते जारी रखने का फैसला। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ बलोचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहते हैं। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी के बलोचिस्तान से मुंतखब रुकन मीर आसिम की मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, नौजवानों को लैपटॉप, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अफसरान घबराए ना, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 और सूबाई असम्बली की 85 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA-15 से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल गुस्तासब खान के नोटिफिकेशन जारी न हुए। नामजद वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान की जीत के नोटिफिकेशन भी जारी।